हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी अड्डा। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। और आज हम लोग पीटी 365 अपडेटेड का जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का मॉड्यूल कवर करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट न्यूज़ रिलेटेड टू सोशलिस्ट एंड सेक्युलर इन द प्रीएम्बल। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, उसमें डिसमिस किया है पिटीशन चैलेंजिंग दी 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंक्लूजन ऑफ वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। की ऑब्जर्वेशंस क्या रहा, तो कॉन्स्टिट्यूशन बोला कि लिविंग डॉक्यूमेंट है, एडिशन ऑफ दिस वर्ड्स कुड नॉट बी इनवैलिडेटेड एंड डिसमिस द retrospectivity. तो डेट ऑफ preamble adoption does not curtail the amending power of the parliament under the article 368, and article 368 permits amendment of the constitution. Power to amend unquestionably rests with the parliament, whose amending power extends to the preamble. An amendment to the constitution can be challenged on various grounds, and including the violation of the basic structure. And court defined two terms as secularism को define किया कोर्ट ने. State neither support any religion nor penalizes the profession or practices of any faith. Also the state maintains no religion of its own, and it is enshrined in the article 14, 15 and 16 along with the article 25, 26, 29, 30. सोशलिज्म के बारे में, तो इट रिफ्लेक्ट्स द गोल ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अपलिफ्टमेंट एंड डज नॉट रिस्ट्रिक्ट प्राइवेट इंटरप्रेन्योरशिप एंड राइट टू बिजनेस एंड ट्रेड, जो कि ये फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19(1)(g). प्रीएम्बल से रिलेटेड जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट अगर देखें तो रीबेरुबारी केस था, प्रीएम्बल में बोला गया था नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड उसके बाद जो है केशवानंदा भारती केस था 1973 का, और LIC केस था 1995 का। उसमें बोला कि प्रीएम्बल, उसमें बोला उलट दिया अपना पूरा पुराना, बोला कि कैन बी पार्ट ऑफ इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड। फिर SR बोपाई केस था 1994 का, और सेक्युलरिज्म जो है बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड RC पोंडियाल केस है, secularism represents nation's commitment to treat persons of all faith equally without discrimination. प्रेम्बल जो है ओरिजिनली डिक्लेयर था इंडिया सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखा था, एंड डज नॉट ग्रांट सब्सटेंशिव राइट्स नॉट इन्फोर्सेबल है इन द कोर्ट ऑफ लॉ प्रेम्बल। एंड 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसमें अमेंड किया गया था प्रीएम्बल को, 40 आर्टिकल अमेंड किए गए थे, 7th शेड्यूल अमेंड किया गया था, एंड एडेड 14 न्यू आर्टिकल्स एंड 2 न्यू पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेजर चेंजेस मेड थे 42nd अमेंडमेंट में। पहला तो प्रीएम्बल जो है इसमें इंसर्ट किया गया था वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो चेंज जो यूनिटी ऑफ नेशन था, तो उसको यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस कर दिया गया था। एंड दूसरा चेंज इन 7th शेड्यूल किया गया, तो फॉलोइंग कैटेगरीज वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए गए थे। उसमें एजुकेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वेट्स एंड मेजरमेंट, जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन and organization of all courts with the exception of Supreme Court and High Court. And इसके अलावा इमरजेंसी प्रोविजन में चेंजेस किए गए थे। आर्टिकल 352 को अमेंड किया गया था टू ऑथराइज प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर इमरजेंसी नॉट ओनली थ्रू आउट कंट्री बट ऑल्सो इन द पार्ट। एंड अमेंडमेंट एडिशन टू द न्यू DPSPs किया गया कुछ, तो उसमें आर्टिकल 39 जो है था, तो टू सिक्योर दी अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। फिर 39A था इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। एंड 43A था पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। 48A था प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। एंड इसके अलावा एडिशन ऑफ द न्यू पार्ट में आर्टिकल 14A ऐड किया गया, 4A ऐड किया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज़। एंड आर्टिकल 14A ऐड किया गया था, दैट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। 75th कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया, तो संविधान दिवस जो बोलते हैं ये सेलिब्रेटेड ऑन द डे ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 26 नवंबर 1949। एंड ये केम इनटू इफेक्ट कब आया? 26 जनवरी 1950 को इफेक्ट पे आया था। अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को।
संविधान दिवस जो इट वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 2015 एंड 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अम्बेडकर जी एंड डॉक्टर अम्बेडकर नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी एंड इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन जो है लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है एंड हैंड रिटन है बाई प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इन इंग्लिश एंड वेंकट कृष्णन वैद्या इन हिंदी एंड पेजेस जो है आर्टिस्टिकली डेकोरेटेड हैं बाय द आर्टिस्ट ऑफ शांति निकेतन अंडर द नंदलाल बोस. देन प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया. तो 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड अ लैंडमार्क ruling of the property owners association versus state of Maharashtra restricting the state's power to acquire the private property. And it recent judgment have overruled the earlier ruling of state of Karnataka and Ranganath Reddy and Sanjeev Coke Manufacturing Company and Bharat Coke Limited. Evolution of right to property देखें तो इनिशियली जो है राइट टू प्रॉपर्टी एंड कंपनसेशन फॉर एक्विजिशन जो है ये फंडामेंटल राइट में था अंडर आर्टिकल 1F और आर्टिकल 31. 25th अमेंडमेंट 1971 में किया गया था, उसमें 31C इंट्रोड्यूस किया गया एंड 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में रिमूव कर दिया गया था राइट ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम एनी फंडामेंटल लिस्ट मेकिंग इट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर द आर्टिकल 300 का A. हाईलाइट ऑफ द जजमेंट. तो प्रॉपर्टी ओनर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. तो इसके स्कोप ऑफ आर्टिकल 39B प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन नॉट ऑटोमेटिकली बी क्लासिफाइड एज अ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी अंडर द आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39B इट प्रोवाइड्स जो है द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी and are so distributed as best to subserve the common good. दूसरा अथॉरिटी फॉर प्रॉपर्टी एक्विजिशन. तो अंडर आर्टिकल 39B डज नॉट ग्रांट लेजिस्लेटिव पावर टू स्टेट to acquire private property. It comes from sovereign power of eminent domain and entry 42 of the list 3 of the 7th schedule. क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन क्या है? तो इंक्लूजन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एज अ मटेरियल रिसोर्स डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर, scarcity, impact of community welfare and concentration in private hands. Validity of Article 31C. The court ruled that Article 31C that upheld in the Keshwananda Bharti cases is still valid, and Article 31C protected the laws designed to fulfill the DPSP. Article 39B, 39C from being challenged for violating the fundamental right under Article 14 and Article 19. दूसरा, बैलेंसिंग द पब्लिक वेलफेयर एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स, इंश्योरिंग गवर्नमेंट एक्शन अलाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स लाइक इक्वलिटी आर्टिकल 14 एंड राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A. इट ऑल्सो applied public trust doctrine mandating the responsible resource management for public good. And imminent list limits of eminent domain. The court questioned broad applications of doctrine of eminent domain in land acquisition. Court clarified that not all private owned resources qualifies as material resources of community that can be appropriated for public good. Doctrine of eminent domain. So it provides that government can acquire private property for public use, balancing the societal welfare with property rights, and this power is exercised by all levels of government, but fair compensation must be provided to the owner. Element of doctrine of eminent domain. So public use, government can acquire private property for public purposes like infrastructure, but only if there is a legitimate need and no alternatives. Just compensation में when property is acquired, government must provide fair compensation to owner based on the market value at acquisition time. It requires due process, and the property owners must be notified in advance and given a chance to contest the acquisition or negotiation compensation. Government authority में it can only be exercised by government or authorized public agencies with legal authority to take the property for public use.
इंपॉर्टेंट केस लॉस क्या है? सुदर्शन चैरिटेबल ट्रस्ट वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु 2018 सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था दैट इमिनेंट डोमेन इज tied to the state sovereignty. State can acquire private property for public interest, provide fair compensation is given. This power does not violate the person's right to livelihood or dignity. Then public trust doctrine क्या है? तो it helps to protect environment by ensuring the responsible management of public resources. It was recognized as a part of Article 21 in the Majra Singh versus Indian Oil Corporation and MI Builders versus श्याम शाहू केस. स्टेट एज ट्रस्टी, तो इन TN गोदवर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया दैट स्टेट एज अ ट्रस्टी मस्ट इंश्योर द नेचुरल रिसोर्स आर यूज सब्सटेंशियली फॉर पब्लिक गुड एंड सिटीजन्स आर एज बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रस्ट. एंड इलीगल डिमोलिशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टीज़, तो जो है अंडरलाइंग द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर सुप्रीम कोर्ट ने 142 के अंडर में इशू किया है पैन इंडिया गाइडलाइन टू होल्ड इलीगल डिमोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में क्या है? पहला तो प्रायर नोटिस देना पड़ेगा टू सर्व टू द हाउस ओनर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एंड इन केस ऑफ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन 15 डे नोटिस मस्ट बी गिवन टू द रेजिडेंट. दूसरा वीडियोग्राफी एंड ड्यू रिपोर्ट करना है डिमोलिशन का. रिपोर्ट ऑन एक्चुअल डिमोलिशन मस्ट ऑल्सो बी प्लेस्ड बिफोर म्यूनिसिपल कमिश्नर. तीसरा जो है अपॉर्चुनिटी फॉर ऑफ पर्सनल हियरिंग मस्ट बी गिवन टू दी एक्यूज्ड बाय डिजिग्नेटेड अथॉरिटी एंड जो है पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ ऑफिशियल्स फॉर वायलेशन फॉर कोर्ट ऑर्डर. कंसर्न्स क्या है रिगार्डिंग दी इलीगल डिमोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी? इट इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रूरल लॉ. और राइट टू शेल्टर जो है अंडर आर्टिकल 21 ये उसको वायलेट करता है. तो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या है? ये रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ओवररूल इट्स अजीज बाशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1967 का जजमेंट विच हेल्ड दैट AMU कैन नॉट क्लेम माइनॉरिटी स्टेटस अंडर द आर्टिकल 31 का A. मोर ऑन द न्यूज़, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन अजीज बाशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हैड held that AMU was neither established nor administered by Muslim minority and it is a central university established through AMU Act 1920. Later on, the Parliament through AMU Amendment Act 1981 restored AMU's minority status. However, Allahabad High Court struck down minority status of AMU in 2006, which has been subsequently challenged in the Supreme Court in 2019. की highlight of the judgment क्या है? So there is no need for minority control over the administration to prove that it is a minority education institution. दूसरा, minority status is not surrendered because an institution was created by a statute or upon incorporation of the university. तीसरा है communities that warrant a minority before constitution are entitled to article 30 का 1. About minority educational institutions जो है, तो अंडर आर्टिकल 31 का A डील्स विद द राइट ऑफ लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस. नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल 2004 में बना था एंड इट इज़ अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, द पावर ऑफ सिविल कोर्ट है इसके पास. एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज़ Muslim, Christian, Sikh, Buddhist, Parsi, Jain. However, the minority communities, they are not defined in the constitution. Special provisions enjoyed by the minority education institution क्या हैं? तो आर्टिकल 30(1)(a) में if a minority run education institution property acquired, fair compensation must be provided. दूसरा, not required to implement the reservation policy and right to education act जो है is not applicable to them when they are added or unadded. Then essential religious practices doctrine, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिट्रेट किया जजमेंट ऑफ महेश विजय केस वेयर इट हेल्ड द यूज ऑफ लाउड स्पीकर इज नॉट द एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी रिलीजन.
तो Bombay High Court referred the Supreme Court judgment in Church of God case, which held that there is no fundamental right to use a loudspeaker under the Article 19(1)(a) and Article 25 of the Constitution. तो essential release practices ERP जो टेस्ट होता है, it employs Indian judiciary for the education of matters of freedom of religion and essentiality of that religious practices. It was introduced by Supreme Court in Sidhu Mutt case of 1954 with extended freedom of religion by including religious practices within the meaning of religion. It held that the constitutions are essential part of the religion and is primarily to be ascertained with reference to the doctrine of that religion itself. Judicial pronouncements related to essential religious practices क्या क्या हैं? तो श्री आदि विश्वेश्वर केस है 97 का, कोर्ट ने डिस्टिंग्विश किए थे कि रिलीजियस एंड सेक्युलर फंक्शंस ऑफ टेम्पल का। आचार्य जगदीश्वरानंद केस 2004 का, कोर्ट हेल्ड दैट what determines if a practice forms essential practices of religion is whether the absence of practice fundamentally alters the religion itself. And शायरा बानो केस है 2017 का, it held triple talaq to be against the basic tenets of religion and practice merely permitted, not prohibited by religion, cannot be considered an essential or positive tenet. merely permission से नहीं होता है, और क्या मना नहीं किया गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो इसेंशियल है और पॉजिटिव टेनेट है। एंड इंडियन एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट द शेड्यूल कास्ट, तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने रेस किया कंसर्न ओवर द फेलियर ऑफ जो है स्टेट्स टू एस्टैब्लिश नेसेसरी मैकेनिज्म फॉर इफेक्टिव एड्रेस केसेस ऑफ एट्रोसिटी अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट। व्हाट आर द शेड्यूल कास्ट एंड देयर बैकग्राउंड? तो आर्टिकल 366 डिफाइंड द टर्म शेड्यूल कास्ट, and under Article 341, so President may notify SCs for state of duties after consulting the state governor. And the term scheduled caste was first introduced in the Government of India Act of 1935. Mechanism क्या है to tackle the caste based atrocities? तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स हैं, उसमें फंडामेंटल राइट है 14, 15, 16, 17, DPSP है, इसमें आर्टिकल 46 है टू प्रमोट एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगेंस्ट SC, एंड आर्टिकल 338 है नेशनल कमीशन ऑफ SC बनाया गया उसमें। लीगल में अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट है 1955 का टू पनिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, एंड इट वाज अमेंडेड टू प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1976। एंड इसके अलावा जो है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 है, एंड डिफाइंस द एट्रोसिटीज़ ऑल्सो, एंड प्रोविजन ऑफ स्पीडी स्पेशल कोर्ट है फॉर स्पीडी जस्टिस, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 है, एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी अमेंडमेंट किया गया 2015, एंड न्यू क्राइम्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन ऑफ SC/ST भी इसमें ऐड किया गया है। इन कंपेरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स, तो USA एंड प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो है ये आएंगे। तो रिसेंटली US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वाज कंडक्टेड थ्रू द इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम। तो US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वर्सेस इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, तो पैरामीटर्स में USA एंड इंडिया दो पैरामीटर्स है। कंपोजिशन ऑफ इलेक्टोरल मेंबर्स, इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ 538 इलेक्टर्स, उसमें सीनेट है 100+3 फॉर डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया, एंड 435 मेंबर्स हैं ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्टोरल कॉलेज इज एन इंटरमीडिएरी बॉडी और प्रोसेस है दैट चूजेस US प्रेसिडेंट। इन दिस सिस्टम वोटर्स ऑफ ईच स्टेट cast their ballots to choose the members of the electoral college who then vote to select president. States may vary members of electorals based on their representations in the Congress. A majority of 270 electoral votes is required to elect the USA president. Members of an electoral college consisting elected members of both the houses of parliament, elected members of the legislative assemblies of the state, and
nominated members of the either house of parliament or legislative assembly of the states are not eligible to be included in the electoral colleges. And governing act and rules. So each state establishes its own election rules reflecting the US decentralized system, where individual states oversee and manage their electoral process. Presidential and Vice Presidential Elections Act of 1952 and nomination process. So candidates secure party nominations through primaries and caucuses. The prospective presidential candidate should get his or her nomination paper subscribed by at least 50 electors as proposers and at least 50 electors as seconders. इलेक्शन मेथड्स देखें तो मोस्ट स्टेट्स फॉलो दी विनर टेक ऑल अप्रोच वेयर कैंडिडेट्स विथ मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स विन्स ऑल इट्स इलेक्टोरल वोट्स एक्सेप्ट इन मेन एंड नेब्रास्का एंड तो ये लाइक डोनाल्ड ट्रम्प विन इन 2016 है, कैंडिडेट कैन विन प्रेसिडेंसी विदाउट विनिंग द पॉपुलर वोट सेलेक्शन। इसके अलावा इंडिया में इलेक्शन मेथड जो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है बाई सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स एंड कैंडिडेट नीड्स टू सिक्योर 50% ऑफ द वोट्स कास्ट +1 टू विन। एंड वोटिंग काउंटिंग प्रोसेस जो होता है यूएस में है, ये significantly prolonged largely due to reliance on paper ballot and handling of mail-in votes and अपना में EVM यूज़ होता है तो जल्दी हो जाता है। इसके अलावा जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्शन एवरी 4 ईयर होता है, यहाँ पे इंडिया में एवरी 5 ईयर है। एंड रनिंग मेट जो है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चूजेज अ रनिंग मेट दैट इज़ वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चूज़ करता है वही, और यहाँ पे इंडिया में सेपरेट इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट के लिए। क्लेमेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड यूएस में अगर कंपेयर करेंगे तो जो बाइडेन ने अभी ग्रांट किया था अनकंडीशनल पार्डन टू हिज सन, उसके न्यूज़ में था। तो सोर्स ऑफ पावर जो है इंडियन प्रेसिडेंट का आर्टिकल 72 से है क्लेमेंसी पावर की, और यूएसए का एक आर्टिकल 2 है वहाँ से है। स्कोप जो है पावर एक्शन नॉट ओनली फेडरल यूनियन बट ऑल्सो स्टेट क्राइम्स भी आता है। यूएसए प्रेसिडेंट केवल फेडरल क्राइम्स ही पार्डन कर सकता है। डेथ पेनल्टी प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंस इंक्लूडिंग दोज बाई स्टेट्स। इसमें प्रेसिडेंट कैन पार्डन ओनली फेडरल डेथ सेंटेंस एंड नॉट बाई द स्टेट क्राइम्स। रोल ऑफ एक्सिक्यूटिव ब्रांच, द सुप्रीम कोर्ट इन मारूराम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में हेल्ड दैट प्रेसिडेंट एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैन नॉट एक्ट ऑन इट्स ओन डिस्क्रिशन। कि यूएसए प्रेसिडेंट में प्रेसिडेंट कैन एक्ट ऑन हिज ओन डिस्क्रिशन बोला गया है। जुडिशल रिव्यू में स्कोप ऑफ लिमिटेड जुडिशल रिव्यू है एंड यूएसए में द कोर्ट कैन रिव्यू द पार्डन। एंड लिमिटेशंस में प्रेसिडेंट कैन नॉट पार्डन समवन इम्पीच्ड बाय द पार्लियामेंट, इम्पीचमेंट का नहीं कर सकता है। एंड यूएसए में प्रेसिडेंट कैन नॉट पार्डन समवन इम्पीच्ड और कन्विक्टेड बाय द कांग्रेस। नेक्स्ट इज 51st CGI। तो संजीव खन्ना बने 51st CGI एंड अपॉइंटमेंट CGI कैसे होता है, सीनियर मोस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जो जज जो है वो होता है। हालांकि 1964, 63, 70 में ये ब्रीच हुआ था ये क्राइटेरिया। दैट यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स सीक्स दिस रिकमेंडेशन विच इज़ देन सेंट टू द प्राइम मिनिस्टर हु एडवाइसेस प्रेसिडेंट फॉर अपॉइंटमेंट। And under Article 124(2), every judge of Supreme Court is appointed by the President and shall hold office until the age of 65 years, रिटायरमेंट डेट उनकी। की रोल CGI के होते हैं तो फर्स्ट अमंग्स द इक्वल है एंड जो है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस प्रकाश चंद्र केस में रूल किया था। CGI is the head of judiciary and hold a leadership position. They do not hold any superior judge authority over the other. First among equal. Next, master of the roster. This is exclusive power of CGI है to constitute benches, including constitutional benches. Head of collegium होता है, appointment of officers and servant of Supreme Court करता है, as stated in Article 146.
कोलिजियम सिस्टम जो है जजेस अपॉइंटमेंट के लिए बनाया गया है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अपॉइंट होते हैं इससे बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 124 and 217. It is involved through the judgment of Supreme Court referred in the 3 judges cases of 1981, 93 and 98. Appointment of Supreme Court में collegium consists of CGI and 4 other senior most judges of the Supreme Court. हाई कोर्ट के लिए रिकमेंडेशन बाई हाई कोर्ट कोलेजियम जिसमें चीफ जस्टिस होता है और 2 सीनियर मोस्ट जज होते हैं, एंड सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम जिसमें CGI और 2 सीनियर मोस्ट जज होते हैं, दोनों सही है। कोलेजियम सिस्टम इवॉल्व बाई दी 3 जज केसेस में फर्स्ट केस था SP गुप्ता केस, जिसमें बोला गया था कि CGI जो रिकमेंडेशन बाई CGI है टू प्रेसिडेंट कैन बी रिफ्यूज्ड जो है बाई एग्जीक्यूटिव। सेकेंड जज केस में जो था एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड केस, इसमें CGI ओनली नीड टू कंसल्ट 2 जजेस ओवर जी जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर। CGI में क्या है कि CGI शुड कंसल्ट 4 सीनियर मोस्ट जजेस टू फॉर्म इट्स ओपिनियन। इम्पीचमेंट जो है तो मोशन टू इम्पीच द जज ऑफ हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है ये राज्यसभा में आया था। तो impeachment process aimed at ensuring the accountability and preserving judicial integrity. None of the 6 attempt of impeachment of judge since its independence has been successful. Constitutional provision related to impeachment of judge क्या है? तो while constitution does not use word impeachment, it is जो है colloquially used to refer the procedure under the article 124 है जिसमें removal of judge of supreme court है, और 218 है जिसमें removal of judge of high court है। ग्राउंड्स क्या है? प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी है, लेकिन डिफाइन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रोसीजर इज रेगुलेटेड बाय द जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968। स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप है इनिशिएशन, मोशन जो है एटलीस्ट 100 लोकसभा मेंबर 50 राज्यसभा मेंबर की तरह साइन होना चाहिए। फिर जो है इन्वेस्टिगेशन होगा, मोशन अगर एडमिटेड हो गया बाई प्रेसिडिंग ऑफिसर देन रिफर टू द 3 मेंबर कमेटी कंप्राइजिंग CGI और जज ऑफ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस एंड डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, and common committee investigate charges to submit report to the speaker and or chairman, and the speaker chairman will then place the report before Lok Sabha and Rajya Sabha. If committee finds judge guilty, the report adopted by the house where it was introduced, parliamentary approval होता है, debate and voting होती है हाउस एंड पार्लियामेंट स्पेशल मेजॉरिटी, एंड तो एंड presidential action if passed by both houses then president final approval होता है। एडहॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट ने प्रपोज किया है टेम्पोरेरी अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस एज एन एडहॉक जजेस फॉर क्लियरिंग बैकलॉग केसेस। एडहॉक जजेस जो है कॉन्स्टिट्यूशनली आर्टिकल 224A में स्टेट्स दैट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट में विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट एनी पर्सन to office of judge to high court to act as a high court judge। प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट जो है अटर्नी है इन दी 1998 मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर्स में। एंड आर्टिकल 127 डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस इन सुप्रीम कोर्ट इफ द quorum is not met। एंड प्रिजन reforms recently Union Ministry of Home Affairs has amended the model prison manual 2016 rules। तो these amendments have been made in the compliance of Supreme Court order on the caste-based discrimination in the prisoners, and Supreme Court also directed that reference to habitual offenders in the prison manual should be in accordance with the legislative definition। Key changes क्या किए गए हैं? तो prison authorities must strictly ensure the prisoners are not discriminated against, classified or segregated based on their caste, and डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड जो है प्रोविडेड अंडर आर्टिकल 14, 15 एंड 17, एंड एबोलिशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर जो है एक्ट है हैज़ बीन बाइंडिंग इफेक्ट ऑन प्रिजन्स एज वेल। तो प्रिजन इसका स्टेटस देखें अगर इंडिया में तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है प्रिजन स्टेट सब्जेक्ट है 194 में, एंड इट इज़ गवर्न बाय द प्रिजन एक्ट ऑफ 1894। It was the first legislation that made management of administration of the prisons in India। फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने प्रिपेयर किया है मॉडल प्रिजन एक्ट ऑफ 2023 विच मे सर्व एज अ गाइडिंग डॉक्यूमेंट फॉर स्टेट्स टू रिफॉर्म द ब्रिटिश एरा लॉ। रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द प्रिजन एक्ट ऑफ 1984 एंड प्रिजनर्स एक्ट 1900 and transfer of prisoners act 1950 have been reviewed and assimilated in this model act।
कमेटी ऑन दी प्रिजन रिफॉर्म्स, तो कृष्णा अय्यर कमेटी है, अमितवा राय कमेटी है, अलेक्जेंडर कार्डिव कमेटी थी, मुल्ला कमेटी थी। सैलेंट फीचर्स ऑफ मॉडल प्रिजन एक्ट क्या है, तो एक तो प्रोविज़न है फॉर ग्रांट ऑफ पैरोल, फरलो, रिमिशन टू प्रिजनर्स टू इनकरेज द गुड कंडक्ट। पैरोल क्या है, सिस्टम ऑफ कंडीशनल रिलीज है विद सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एंड नॉट अ मैटर ऑफ राइट, एंड कन्विक्टेड ऑफ मल्टीपल मर्डर और अंडर UAPA जो है ये एलिजिबल नहीं होते हैं पैरोल के लिए। फरलो इज गिवन इन द केस ऑफ लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट एंड इज ग्रांटेड treated as a remission of his sentence। दूसरा है जो है सेपरेट एकोमोडेशन फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर इनमेट्स एंड जो है प्रोविजन ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विद कोर्ट्स। प्रिजनर्स राइट क्या क्या है, तो राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन ऑफ प्रिजनर्स, तो कन्विक्टेड पर्सन सेंटेंस्ड इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years कैन नॉट contest the election, and right to vote में person confined in prison cannot vote as per the ROP 1951, and it is applicable to person under the sentence of imprisonment or transportation or in the lawful custody of police. Persons under the preventive detention is however entitled to vote। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट देखेंगे प्रिजनर्स राइट से रिलेटेड, तो प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली का केस है, देयर इज़ नो कंपल्सिव नीड टू चेन पर्सनस लिम, एंड शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस है रिलेटेड टू दी कस्टोडियल वायलेंस टू वुमेन प्रिजनर्स इन जेल। नेक्स्ट इज इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नेशनल क्राइम ब्यूरो से बोला है टू फैसिलिटेट दी कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो इट वॉज कंसेप्चुअलाइज्ड बाय द ई कमेटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ऑब्जेक्टिव इज टू सीमलेस ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन अमंग डिफरेंट पिलर्स ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। जो लाइक पुलिस का CCTNS होता है, उसी तरह फोकस इज जो integration of CCTNS with E-code and E-present database, and aim is to achieve the one data one entry across all the pillars। CCTNS 2009 में लॉन्च हुआ था, 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, एंड दिस इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड बाय NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इन एसोसिएशन विद दी NIC। टाइमलाइन जो है फेज 1 2022 तक, अभी फेज 2 चल रही है 2026 तक के लिए। इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं फॉर लेवरेजिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, तो पहला है अपना सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, सैंक्शन इन द फर्स्ट फेज 8 cities टू एड स्मार्ट पुलिसिंग। दूसरा है अपना स्ट्रेंथनिंग ऑफ DNA एनालिसिस, तो लैब बनाई जाएगी फॉरेंसिक, एंड फॉरेंसिक ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंटेड आइडेंटिफिकेशन है टू फैसिलिटेट रैपिड एंड एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन, एंड कॉमन इंटीग्रेटेड पुलिस एप्लीकेशन है। E-code मिशन मोड प्रोजेक्ट फेज 3, तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है फेज 3 ऑफ द E-code मिशन मोड प्रोजेक्ट। अबाउट E-code प्रोजेक्ट क्या है, तो इट इज़ जो है अंडर इम्प्लीमेंटेशन सिंस 2007 फॉर ICT इनेबलमेंट ऑफ इंडियन जुडिशरी एज पार्ट ऑफ नेशनल E-गवर्नेंस प्लान्स। इट फेज 1 एंड फेज 2 वर इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग 2001 से 2015, 2011 से 2015 एंड 2015 से 2023 रिस्पेक्टिवली। अबाउट E-code फेज 3 क्या क्या था, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी फॉर 4 years 2023 से 27 तक के लिए। E-code का एम इज असर इन रेजिम ऑफ मैक्सिमम ईज ऑफ जस्टिस देना, मूविंग टुवर्ड डिजिटल ऑनलाइन एंड पेपरलेस कोड। ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट यूनिफाइड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म फॉर जुडिशरी। इम्प्लीमेंटेशन जो है हाई कोर्ट करेंगी, फंड्स आर रिलीज टू हाई कोर्ट बाय डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कमेटी का ई कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे, एंड ई कमेटी जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी प्लानिंग, स्ट्रेटजी, डायरेक्शन एंड गवर्नेंस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ E-codes। एंड कंपोनेंट क्या क्या हैं E-code फेज 3 के, तो स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म है, सपोर्ट सिक्योर एंड एफिशिएंट डेटा स्टोरेज के लिए। ई-सेवा केंद्र है, असिस्टेंस टू यूजर्स के लिए। क्लास सिस्टम है टू फैसिलिटेट लाइव ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग इन कोर्ट रूम। स्कैनिंग एंड डिजिटलाइजेशन है, और कन्वर्टिंग द फिजिकल रिकॉर्ड इनटू डिजिटल फॉर्मेट्स।
क्लाउड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड स्केलेबल स्टोरेज एंड वर्चुअल कोड है दैट इनेबल रिमोट कोड्स प्रोसीडिंग थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट इज ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 75 साल हो गए एंड इसके एस्टेब्लिशमेंट में 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे भी मनाया जाता है। तो ECI इज़ अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एस्टेब्लिश ऑन 25 जनवरी 1950 एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो हैं पार्ट 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 से 329 के अंदर दिए गए हैं। स्टैट्यूटरी प्रोविजन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर कमिश्नर एक्ट 2023 था दैट रेगुलेट करता है अपॉइंटमेंट सर्विस कंडीशन टेन्योर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स की रोल्स जो है। ECI इलेक्शंस करता है लोकसभा का, राज्यसभा का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का एंड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का। कंपोजिशन जो है इसमें CEC होता है और 2 ECs होते हैं एंड इनिशियली ओनली एक EC होता था 1989 में, 2 EC अपॉइंट कर दिए गए। एज ऑफ वोटिंग कम कर दी गई थी, 18 साल कर दी गई तब। तो सिंस 1993 कमीशन हैज परमानेंटली इंक्लूडेड 2 ECs एंड की प्रोविज़न ऑफ दिस 2023 का जो एक्ट है उसका क्या है, तो 1991 का जो एक्ट था उसको रिप्लेस किया है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, तो EC और ECs के लिए इट मस्ट होल्डिंग और हेल्ड द पोस्ट इक्वलेंट टू सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट, पोसेस इंटीग्रिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजिंग एंड कंडक्टिंग इलेक्शंस। सर्च कमेटी एक बनाएंगे जिसमें हेड करेगा मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड इंक्लूड्स 2 मेंबर रैंक ऑफ सेक्रेटरी एंड हायर। पेपरलेस प्रिपेयर्स अ पैनल ऑफ 5 कैंडिडेट बनाएगा, सर्च कमेटी को चलेगा। इन 5 जो है 5 कैंडिडेट का सिलेक्शन के लिए नाम जाएगा सेलेक्ट कमेटी के पास। सेलेक्ट कमेटी में PM चेयरपर्सन होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा ऑफ हाउस ऑफ पीपल एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा टू बी नॉमिनेटेड बाय द PM एंड रिकमेंड द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंट फॉर अमेंडमेंट ऑफ EC एंड CC। टर्म ऑफ ऑफिस CC एंड EC का टेन्योर 6 ईयर्स का और 65 साल है। रीअपॉइंटमेंट जो है दे आर नॉट अलाउड, ECs कैन बिकम CC होगा। कंबाइंड टेन्योर हालांकि 6 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सैलरी एंड बेनिफिट ऑफ EC एंड CC जो है इक्वल टू द सुप्रीम कोर्ट जज होता है। रिजिग्नेशन रिमूवल जो है, रिजिग्नेशन जो है ये प्रेसिडेंट को देंगे एंड रिमूवल जो है सुप्रीम कोर्ट जज की तरह रिमूव किए सकते हैं और ECs जो है ऑन द रिकमेंडेशन CC रिमूव कर सकते हैं। लीगल प्रोटेक्शन जो है सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चला सकते हैं फॉर एनी एक्ट और वर्ड्स स्पोकन इन द ऑफिशियल कैपेसिटी। की इनिशिएटिव्स क्या लिए गए इलेक्शन कमीशन के द्वारा, एक तो EVM जो है बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस इंट्रोड्यूस की 1977 में पायलट की गई थी। 1982 से पायलट टू द मॉडर्न इलेक्शंस एंड सिस्टमिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल प्रिंसिपल है टू प्रमोट वोटर एजुकेशन अवेयरनेस एंड लिटरेसी। विजिल ऐप 2018 में लिया गया था। तो मॉडल कोड ऑफ टू लेट सिटीजन रिपोर्ट मॉडल कंडक्ट कोड का वायलेशन हो रहा है तो वो सिटीजन कर सकते हैं रिपोर्ट। एंड नेशनल इलेक्टोरल रोल प्योरीफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम है टू क्रिएट एरर फ्री एंड ऑथेंटिकेटेड इलेक्टोरल रोल्स। ECI is founding member of Association of World Election Bodies, Stockholm and Commonwealth Election Electoral Network, and introduction of voter verified paper audit trail VVPAT for verifying the paper trail, enhancing the transparency. Then NGOs, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इंट्रोड्यूस किया है ऑल NGOs रजिस्टर्ड अंडर दी FCRA 2010 to report any changes in their key office bearers and members, and the requirement still applies even if NGO's previous FCRA licenses application is still pending. So what are the NGOs and how they are regulated? So they are the non-profit organization, group and institution that operates independently from the government. NGOs are in India formed as a society under the Society Registration Act of 1960 और ट्रस्ट प्राइवेट और पब्लिक ट्रस्ट हो सकते हैं। प्राइवेट ट्रस्ट जो है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंदर में होता है और पब्लिक ट्रस्ट जो होते हैं रजिस्टर्ड होते हैं स्टेट लेजिस्लेशन जो भी कंसर्न है। चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं जो है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 के तहत जो है रजिस्टर्ड होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है रिलेटेड टू दी NGOs, तो 7 शेड्यूल में जो है इसको कंकरेंट लिस्ट में डाला गया है चैरिटीज एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को। एंड आर्टिकल 19(1)(c) में देयर इज राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस है फंडामेंटल राइट।
And NGO receiving the foreign contribution donation need to mandatorily obtain prior permission for the FCRA registration license from Ministry of Home Affairs under the FCRA 2010. Regulation of NGO under the FCRA 2010 thus क्या it regulates the influx of foreign contributions to funds given to individuals, associations or companies including the NGO, and act restrict the use of foreign funding for purposes that may affect nation's sovereignty and integrity, security, strategies, scientific or economic interest, public interest, etc., or lead to incitement of an offense or endanger the life. Steps taken by government to promote the NGO. So provisions of the funds. Central government provide fund to the state government and UTs for implementation of welfare schemes for women, children like Swadhar, Ujjwala, etc., and schemes for Ministry of Culture like cultural function and production grant, financial assistance to cultural organization with national presence, and NGO Darpan that provides unique ID to an NGO registered in the NGO Darpan. तो ये हो गया हमारा पॉलिटी का पार्ट कवर. आगे गवर्नेंस से रिलेटेड आगे है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाएं, और आपके जो भी सजेशंस हैं कमेंट सेक्शन में टाइप करें. वी विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम. एंड हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने पीयर सर्कल्स में, फ्रेंड सर्कल्स में, और डिस्कस करके पढ़ाई करें. एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको टाइम नोटिफिकेशन मिल सके. उसके लिए बेल आइकन प्रेस करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्टडिंग, बाय.